नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे YouTube चैनल टीटीआई सीबीएसई क्लासेस में। मैं सुनहरी आप सभी का दिल खोलकर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, हमारा जो सीबीएसई मैथमेटिक्स 10th क्लास में जो चल रहा है चैप्टर नंबर 5, ठीक है, जिसका मैं एक इंट्रोडक्शन आपको लास्ट टाइम दे चुका हूं। और आज हम इस आज की क्लास में बहुत खास करने वाले हैं। वो खास ये है कि हम इसका एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो बहुत जल्दी से रेडी हो जाइए। ये एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो समांतर श्रेणी है मेरे भाई, हर उस एग्जाम में आगे जैसे आप सोचोगे कि सर हमें इससे कम नंबर का आता है या ज्यादा नंबर का आता है, इस बात पे फोकस नहीं करना है। अब केवल इस बात पे फोकस करना है कि ये कहाँ कहाँ पे आएगा इन फ्यूचर। जब आप कंप्लीट तैयारी कर चुके होंगे, जब आप इन फ्यूचर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, तो जब यहाँ पे इससे हमारे सवाल पूछे जाते हैं ना। चलिए, यहाँ से समांतर श्रेणी थे, तो समांतर श्रेणी में हमने लास्ट टाइम में क्या सीखा था, देखिए थोड़ा सा हम शॉर्ट में आपको दिखा देते हैं। देखिए, ये सारी चीजें हमने डिस्कस किया था। समांतर श्रेणी इन जनरल फॉर्म क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस एन माइनस डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा जो है क्या होता है मेरे भाई, बहुत शानदार तरीके से आप नोट करेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, देखो सूत्र होता है, इसी को हम बोलते हैं ए एन, है ना। इसी को हम कभी कभी क्या बोलते हैं, ए एन, या हम इसे कभी कभी टी एन, या कभी कभी इसको अंतिम पद सबसे लास्ट में है तो इसे एल भी पढ़ देते हैं, लास्ट टर्म बोल देते हैं, ठीक है। आ जाइए, ए का मतलब फर्स्ट टर्म, एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, डी का मतलब डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव, यानी दो क्रमागत संख्याओं का जो है बीच जो है डिफरेंस होता है, डी, ठीक है। आइएगा, बट आपको मैं इसमें एक और बात बताना चाहूंगा, देखिए बहुत ध्यान से नोट करना। देखो, जो हम आपको एक बात और बताना चाह रहे हैं वो ये कि अगर हम जैसे थ्री टर्म्स हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड ये थर्ड, ठीक है, ये हमारे थ्री टर्म्स हैं। तो यहाँ पर अगर हम डिफरेंस की बात करें तो सर डिफरेंस कैसे निकालेंगे? डिफरेंस निकालने का मतलब होगा सर सेकंड माइनस का फर्स्ट। जैसे हमने डिफरेंस 1 निकाला, डिफरेंस 1 सेकंड माइनस फर्स्ट, फिर हमने डिफरेंस 2 निकाला, तो हम निकालेंगे डिफरेंस निकालने के 2 निकालने के लिए थर्ड माइनस सेकंड। अगर ये एपी में है, इफ फर्स्ट एंड सेकंड के थ्री टर्म्स हैं, इफ ये एपी में है, तो आपको ध्यान रखना होगा इनका डिफरेंस 1 और डिफरेंस 2 दोनों क्या आएंगे, दोनों इक्वल आएंगे। इफ D1 इज D2 इज नॉट इक्वल, देन आप कह देंगे नॉट एपी, द सीरीज इज नॉट एपी, है ना। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसीलिए हम देखो यहाँ से एक और चीज सीखते हैं, अगर ए बी और सी, ये भी बात आप बहुत अच्छे से नोट करेंगे। ए बी सी अगर ये क्या है, समांतर श्रेणी में है, ये ए पी में है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो फिर कैसे करेंगे मेरे भाई, बी माइनस ए, यानी बी माइनस ए इक्वल टू होगा सी माइनस बी के, सी माइनस बी के। देन आपको यहाँ से कुछ मिलने वाला है, वो क्या मिलने वाला है मेरे भाई, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, ये बी इधर जाएगा, अगर मैं कलर का पेन का कलर चेंज करके बताता हूँ, देखिए बी को उधर भेज दीजिए और ए को इधर ले आइए, तो आपके पास आएगा क्या, देखिए आप कहेंगे कि सर ये आ जाएगा हमारे पास बी प्लस बी हो जाएगा, यहाँ से ए इधर आएगा तो सी प्लस ए हो जाएगा, या ए प्लस सी भी कह सकते हैं, है ना, ए प्लस का सी। तो यहाँ से होगा 2b बराबर ए प्लस का सी, यानी b की जो वैल्यू आएगी ए प्लस सी अपॉन में 2। ये बात आपको अच्छे तरीके से नोट करनी है। ये हमारा क्या आ गया भाई, यानी अगर आपको कोई बीच का पद ज्ञात करना हो, बीच का पद ज्ञात करना हो, तो आपको क्या करना है, तीन पदों में से साइड वाले पदों को जोड़ के आधा कर देना है। इसी को हम बोलते हैं ए एम, अर्थमेटिक मीन बोलते हैं ना, ए एम बोलते हैं अर्थमेटिक मीन, ठीक है। समांतर माध्य भी इसी को हम बोलते हैं, ठीक है। दो संख्याओं का समांतर माध्य निकालना हो तो क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को ऐड करके उसका 2 से डिवाइड कर देंगे, ओके। चलिए, देन हमने कल की क्लास में, लास्ट क्लास में हमने सीखा था nth टर्म्स ऑफ ए एन, है ना, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अभी इनका इस्तेमाल करने वाले हैं, इसलिए मैं एक बार आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ, ठीक है। आ जाओ, डिफरेंस कैसे निकालेंगे, बी माइनस ए या सी माइनस बी, ये मैंने आपको बता दिया अभी। nth टर्म ऑफ लास्ट अंत से एनवा पद हमने एल प्लस एन माइनस 1 इंटू डी पढ़ा है, ठीक है। अर्थ समांतर माध्य हमने पढ़ लिया, ये भी हमने एल को हम बोलते हैं लास्ट टर्म्स, ठीक है। फिर सम ऑफ द nth टर्म, यानी एस एन बराबर, या एस एन कहें या एस कहें, ठीक है, एस एन भी कभी कभी हम इसको पढ़ते हैं, एस एन, एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या हम इसको बोलेंगे एस बराबर एन अपॉन टू ए प्लस एल, ठीक है। आ जाओ, एल का वैल्यू आपको बता ही दिया आपने, ठीक है। आ जाओ,
अगर हमको 3 टर्म्स ए बी में लेने हैं तो हमको क्या लिखना होगा, a माइनस डी, ए और a प्लस डी। 4th टर्म्स लेने हैं ए बी में तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस के 3d, ये लिखना है इस तरीके से। ठीक है, आ जाओ अब बात करते हैं, ये हमने अर्थमेट, ये हमारा चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। देन हमारा एक्सरसाइज क्वेश्चन, एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्या कहा गया है क्वेश्चन में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन does the list of number है ना इन्वॉल्व्ड मार्क्स इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। यानी आपको यहाँ पर ये बताना है कि ये जो स्टेटमेंट सिचुएशन दे रखी है, ये सिचुएशन समांतर श्रेणी के अंतर्गत आती है या नहीं। अगर आती है तो बताइए और नहीं आती है तो बताइए क्यों नहीं आ रही है ना। ये हमको निष्कर्ष भी बताना है। सीधी सी बात है, निष्कर्ष का तो सिर्फ इतना सा है कि हमको यहाँ पर 3 टर्म्स बताने होंगे। पहला निकालिए, दूसरा 3 टर्म्स निकालिए कैसे भी करके, पहला टर्म्स एंड सेकंड टर्म्स और थर्ड टर्म्स। थर्ड टर्म्स निकालने के बाद आप उनके वैल्यू रखोगे और उसको आप क्या करोगे, दूसरे में से फर्स्ट को माइनस करोगे और तीसरे में से सेकंड को माइनस करोगे। देन आप देखोगे कि जो डिफरेंस 1 और डिफरेंस 2 आया है, इफ दीज आर इक्वल, सो दैट आप कह दोगे, अगर ये जो है दोनों इक्वल है तो आप कह दोगे कि हाँ सर एपी में है, एपी में है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, D1 और D2 जो इक्वल नहीं है, तो आप कहोगे नॉट एपी। क्या कह दोगे, नॉट एपी, यानी एपी में नहीं है। ठीक है भाई, इस तरीके से क्वेश्चन को लगाएंगे। बहुत शानदार सा क्वेश्चन है। देखिए आ जाइए, अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन को। पहले में हमको 3 से 4 क्वेश्चन दिए, इसलिए एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगली स्लाइड में आएगा। देखिए क्या कहा है, द टैक्सी फॉर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन ये हमारा ईच व्हेन फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपीज ईच एडिशनल किलोमीटर। यानी आपसे क्या कहा है, प्रत्येक, देखो हिंदी में भी लिखा हुआ है, दोनों बाइलिंगुअल है, हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम वाले दोनों समझ सकते हैं। यानी अगर बच्चा को यूपी बोर्ड का है तो भी वो यहाँ से तैयारी कर सकता है, क्योंकि उसको पता है कि जो एनसीईआरटी है वो यूपी बोर्ड और सीबीएसई में दोनों में सेम है। ठीक है, आ जाओ हिंदी में क्या कहा है, यदि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपए है ना, 15 पहले के लिए। ठीक है, फिर प्रत्येक अतिरिक्त किराए के लिए 8 रुपया किराया है ना। स्टार्टिंग में तो आपको 8 रुपया, लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए, यानी अब आप 1 किलोमीटर और चलते हैं, मान के चलिए पहले तो इतना देना है, फिर उसके बाद अगर आप आगे जा रहे हैं तो 15 प्लस के 8 है ना, 15 प्लस के 8 हो गए। फिर अगर आगे और जाएंगे तो 15 प्लस के, जैसे 15 प्लस 8 होंगे और 15 प्लस के 8 प्लस 8 आएंगे, है ना। इस तरीके से आप ऐड करते जाओगे। ठीक है, इस तरीके से आइए, तो ये हमने हमारा हो गया 15। ठीक है, ये 15 प्लस 8 कितना हो जाएगा मेरे भाई, आप सीधा कह दोगे कि सर जी ये हो जाएगा हमारा 23, है ना, 23। अब हम देखो यहाँ पर इसको ऐड करेंगे तो हमारा ये कितना हो जाएगा भाई, आप सीधा सा बताएंगे सर ये हो जाएगा हमारे पास, देखो ये हो जाएगा 31। कितना हो जाएगा, 31। बड़े आराम से आप बता पाओगे, है ना। जोड़ लीजिए अगर किसी को दिक्कत है तो। ठीक है, आ जाओ, आप ये देख रहे हो कि सर इसी तरीके से हम ऐड करते जाएंगे, इसमें 8 ऐड कर देंगे, 23 में 8, फिर आगे और ऐड करते चलाएंगे, तो ये सीरीज चलती रहेगी। लेकिन भाई हमको सीरीज के साथ सीरीज नहीं बतानी, हमको ये बताना है ये जो सिचुएशन है ये एपी के अंतर्गत आ रही है या नहीं आ रही है, बस। आइए, तो कैसे बताएंगे मेरे भाई एपी के अंतर्गत आ रही है या नहीं। आपको क्या करना है भाई, ये हमारा सर टर्म्स 1 है, ये सेकंड टर्म्स है और ये थर्ड टर्म्स है ना। तो आपको पहला डिफरेंस, जैसा कि मैंने बताया, ये डिफरेंस 1 देन डिफरेंस 2। ठीक है, दोनों डिफरेंस को निकालेंगे और आंसर लगाएंगे। ठीक है, देखो डिफरेंस दोनों इक्वल आने चाहिए। डिफरेंस 1 मतलब 2 - 3, यानी 23 माइनस के 15 करेंगे तो मेरे भाई 8 आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ, अगर हम डिफरेंस 2 करेंगे तो आप कहोगे सर जी 23 माइनस 20, यहाँ पर क्या है मेरे भाई, ये गलती से लिख गया है, क्योंकि हम इसमें 15 प्लस 8 को ऐड करेंगे तो मेरे भाई अभी हमने आपको बताया था क्या हो जाएगा हमारा, ये जाएगा 31। क्या हो जाएगा, 31, है ना। आ जाओ, डॉट डॉट डॉट, तो हम यहाँ पर लिखेंगे मेरे भाई बहुत शानदार तरीके से, यहाँ कहेंगे कि सर 31 माइनस के 23, 31 माइनस के 23 करेंगे तो हमारा फिर से यहाँ पर क्या बचा आ जाएगा, 8 आ जाएगा मेरे भाई। इस तरीके से आप ये देखोगे सर D1 एंड D2 both are same, D1 and D2 both are same, so that this is a
दिस इज ए एपी सिचुएशन, एपी सिचुएशन ऐसे लिख दोगे ना, दिस इज ए एपी है ना, दिस इज इन एपी, या ऐसे लिख देंगे। तो ये हमारी जो कंडीशन है वो कैसी है, एपी में है, समांतर श्रेणी में है, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, देखो सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी हमको क्या कहा गया है कि एक बेलन की उपस्थिति में हवा की मात्रा, ठीक है, जबकि वायु निकालने वाले पंप के प्रत्येक बेलन में शेष हवा की मात्रा 1/4 बाहर रह जाती है। तो ये सिचुएशन हमको बतानी है एपी में है या नहीं, सेकंड सिचुएशन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये कहेंगे कि अगर मान लीजिए एक्स मात्रा है ना, एक्स फर्स्ट कंडीशन के अंदर, अब जैसे ही उसमें पंप भरेंगे तो एक्स तो जा रहा है, उसके बाद उसका एक्स का एक्स में से बाहर निकलता, जैसे हम पंप करते हैं तो एक्स तो हम डाल देते हैं उसमें हवा, लेकिन जैसे पंप को बाहर की तरफ खींचते हैं तो उसमें से एक्स का 1/4 जो है बाहर निकल आता है पहली बार। ये तो था पहली बार में एयर था। देन इसके बाद सेकंड टाइम में क्या होगा, देखो x में से x/4 निकल आएगा तो हमारे पास बचेगा x माइनस x अपॉन में 4 हो गया। इसको एलसीएम लेंगे मेरे भाई, ये हो जाएगा 4x माइनस x अपॉन में 4 हो जाएगा। अब 4x में से x जाएगा तो हमारे पास आएगा 3x अपॉन में 4। तो सेकंड टाइम में जो हमारे पास एयर बचेगा वो बचेगा हमारे पास 3x अपॉन में 4। ये सेकंड आ गया, ठीक है, आ जाओ। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमारे पास कितना बचा है, देखो 3x अपॉन में 4 बचा है, लेकिन अब क्या होगा, इसमें से भी जैसे ही हम करेंगे तो 3x अपॉन 4 का 1/4 फिर से बाहर निकल जाएगा। तो हमारे पास थर्ड जो टर्म्स आएगा वो ये आएगा। आ जाओ, इसकी वैल्यू कितनी आएगी सर, 3x अपॉन में 4 माइनस के 3x अपॉन में 16। आप इसको कैरी एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 16 और यहाँ आ जाएगा हमारे पास 4, 12x माइनस के 13x, ठीक है ना। 12 में से 13 जाएगा मेरे भाई 9x अपॉन में 16, इस तरीके से, ठीक है। तो हम यहाँ पर थर्ड टर्म्स, ये सेकंड टर्म्स हो गया, थर्ड टर्म्स हो जाएगा हमारा क्या, 9x अपॉन में 16। ये हमारे थर्ड टर्म, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों टर्म्स आ चुके हैं। देन अब हमको क्या करना होगा मेरे भाई, बहुत शानदार तरीके से देखिए, आपको ये बताना है कि अगर ये एपी में है तो आपको क्या बताया गया है, इनके बीच का जो डिफरेंस है, डिफरेंस d1 एंड d2 बोथ आर सेम होना चाहिए। मतलब ये हुआ कि सर इसमें से इसको घटाएंगे और इसमें से इसको घटाएंगे, तो यहाँ से हमारे पास मिलेगा d1, यहाँ से मिलेगा हमारे पास d2। तो देखिए होगा क्या, देखिए बहुत शानदार तरीके से देखेंगे कैसे। सर अगर हम d1 की वैल्यू निकालेंगे तो आप लिखोगे सेकंड में से फर्स्ट घटा देंगे मेरे भाई, ये हो जाएगा 3x अपॉन में 4 माइनस x इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे 4, 3x माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस के x अपॉन में 4, दिस ये आएगा हमारा फर्स्ट डिफरेंस। देन अगर हम सेकंड डिफरेंस की अगर बात करते हैं तो सेकंड डिफरेंस का मतलब है सर थर्ड माइनस के सेकंड। चलिए थर्ड क्या है हमारे पास, आप लिखोगे sin x 9x अपॉन में 16 माइनस के सेकंड क्या है हमारे पास, ये सर 3x अपॉन में 4, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एलसीएम लेंगे, ठीक है ना, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 16, यहाँ पर हो जाएगा सर x और 9x, और फिर इसके बाद देखिए बहुत शानदार तरीके से 3 चौके 12 है ना, 3 4 जा 12, आराम से आप कर लोगे 12x, ठीक है। आ जाइए, अब इसमें से माइनस करेंगे हम तो आप देख पाओगे कि सर 9 में से 12 जाएगा, यानी माइनस का 3x अपॉन में 16, 3x अपॉन में 16। दिस इज नॉट डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई, यानी हम ये कह सकते हैं कि सर ना तो 3 से 16 कटेगा ना 16 से 3 कटेगा, यानी एज इट इज रहेगा, ठीक है। आ जाओ, तो आपने क्या देखा, d1 की वैल्यू सर माइनस के x अपॉन में 4 और d2 की वैल्यू क्या है माइनस के 3x अपॉन में 16। इट मींस दैट की d1 एंड d2 नॉट आर सेम, ठीक है, d1 एंड d2 नॉट आर सेम, सो दैट दिस इज नॉट एपी। क्या दोगे, दिस इज नॉट एपी, यानी यह समांतर श्रेणी में नहीं है, दिस इज नॉट एपी, ठीक है भाई। आ जाओ, ये सिचुएशन एपी की नहीं है। आ जाओ, सिमिलरली इसी प्रकार से आपको देखो यहाँ पर आगे क्या कहा गया है, द कॉस्ट ऑफ द डिगिंग ए बॉल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइज बाई 50 फॉर ईच सबसिक्वेंट मीटर। मतलब यह है कि एक खुदाई की जा रही है, प्रत्येक खुदाई के बाद एक कुएं की खुदाई की लागत, प्रथम मीटर की लागत जो है खुदाई में दे रखी है आपको 100, पहली बार में है ना 150 दे रखी है,
और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत भाई 50 रुपए है। मतलब ये है भाई, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से लगा लेंगे। देखो पहली खुदाई जो है कितने की, 150। अगर दूसरे की बात करें, दूसरी खुदाई कराएंगे तो 50 रुपए इसमें ऐड कराएंगे ना, लागत खुदाई जो 50 रुपए बढ़ती जाती है। यानी सेकंड खुदाई जो होगी, पहली और सेकंड, दूसरी क्या हो जाएगी, 200 हो जाएगी। तीसरी क्या हो जाएगी मेरे भाई, आप कहोगे सर 250 हो जाएगी, क्योंकि 50 बढ़ते जाएंगे ना, ऐड करा करते जाएंगे उसमें। ऐसे ही हम जो है बहुत सारी खुदाई आगे तक की निकाल सकते हैं, बट हमको ये नहीं करना है। हमको तो सिर्फ चाहिए क्या, ये बताना है कि ये सिचुएशन एपी में है या नहीं है ना। अगर है तो बता दीजिए। तो मेरे भाई कैसे बताएंगे, मैंने आपको बताया है कि इनमें क्या करते हैं, पहले D1 निकाल लीजिए, फिर D2 निकाल लीजिए। और इस क्वेश्चन में तो भाई कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। देखिए कैसे D1 निकालेंगे सर, 200 में से 150 घटाएंगे सर, 50 बचेगा, है ना। D2 कैसे निकालेंगे सर, 250 में से 200 जाएंगे तो सर 50 बचेगा। तो D1 और D2 बोथ आर सेम, दैट दिस इज एपी। एपी में सीधा कह दोगे कि ये एपी में है, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है भाई, ये भी देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप करोगे, ठीक है ना, इस क्वेश्चन को आप करोगे HW में डाल लेना। और मैं आपको अभी बता देता हूँ, ये एपी में नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर कहा क्या गया है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अमाउंट एवरी ईयर व्हेन 1000 इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। यानी हमसे यहाँ पर दिया गया है, धन दिया है ना, 10,000 रुपए दिए 8% की वार्षिक दर से, ठीक है। हम जो है क्या कर रहे हैं, ब्याज बताना है, ठीक है। तो यहाँ वैसे भी आपको क्या करना होगा, यहाँ नहीं आएगा, मिश्र धन निकालेंगे ना, प्रत्येक वर्ष मिश्र धन। पहली साल मिश्र धन निकालोगे तो आपको क्या आएगा, पहले साल का जो मिश्र धन आएगा, फर्स्ट ईयर मिश्र धन, है ना। फर्स्ट ऐसे कहेंगे, फर्स्ट ईयर अमाउंट, अमाउंट जो आएगा मेरे भाई वो सीधा सा आ जाएगा, देखो T1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T, ठीक है। फर्स्ट ईयर T के स्थान पर हम क्या रिप्लेस कर देंगे, 1, बिकॉज पहले साल के लिए निकाल रहे हैं ना। आ जाओ, तो हमारा आ जाएगा 10,000। बिल्कुल सिंपल सा था, मन था कि आपको दे दें, लेकिन हम करा सकते, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, R का मान रख देंगे 8/100, ठीक है, एक साल के लिए। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, ठीक है, आ जाओ 4 जीरो, और ये हो जाएगा 108/100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो हमारे हो जाएगा क्या, और ये हमारा इस तरीके, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट ईयर के लिए आ गया। देन नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे सेकंड ईयर के लिए ना, सेकंड ईयर के लिए अगर हम बात करें, सेकंड अमाउंट जो है आ जाएगा हमारे पास मेरे भाई T1 प्लस के R अपॉन 100 की पावर 2 आ जाएगा। तो 2 अपने आप में बहुत डबल हो जाएगा इसका, तो आप समझ पाएंगे क्या इसके इक्वल आ जाएगा, नहीं आएगा। यानी आप सीधा कह देना, आप करना, ठीक है। करने के बाद आप कहेंगे D1 एंड D2 बोथ आर नॉट इक्वल, सो दैट दिस इज नॉट एपी। आइए अब बात करते हैं। देखो यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है, बहुत ज्यादा सवाल क्वेश्चन बनता है यहाँ से। देखो बहुत शानदार तरीके से देखेंगे क्या कहा जाता है ऐसे सवालों में। हमसे कहा है राइट फर्स्ट फोर्थ टर्म्स ऑफ एपी। यानी हमको इस कुछ कंडीशन दे रखी है, उसमें हमको बताना है 4 पद बताने हैं समांतर श्रेणी के। व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस डी, है ना। डी डिफरेंस आपको दिया है और फर्स्ट टर्म आपको दिया है। तो बड़ा सिंपल सा बात है, सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, आप किसी भी क्वेश्चन को करवा लीजिए, मैं उस क्वेश्चन को कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की सबसे पहले चर्चा करें, तो हमें दिया है, देखो एपी क्या होती है, ए प्लस डी, देन ए प्लस 2D, और ए प्लस के 3D। क्या होता है, ए प्लस के 3D। इस तरीके से ये हमारा एपी होती है, जिसको हम इसमें हम बोलते हैं ये हमारा फर्स्ट पद, ये हमारा सेकंड टर्म, ये हमारा थर्ड टर्म, और ये हमारा फोर्थ टर्म, ठीक है। आ जाओ, अगर हम फर्स्ट टर्म की बात करें तो सर ए होता है, ए का वैल्यू हमें क्या दे रखा है, 10 दे रखा है। सेकंड टर्म की बात करें तो वो होता है हमारा ए प्लस का डी, और ए प्लस के डी का वैल्यू, हमें ए का वैल्यू 10 है सर, डी का वैल्यू हमारे पास क्या है, 10 है, तो हमारे पास ये हो जाएगा 20। अगर हम थर्ड टर्म की बात करेंगे तो मेरे भाई आप कहोगे ए प्लस का 2D, ए प्लस का 10 प्लस 2 इंटू 10 इजिकल टू, ये हो जाएगा हमारे पास 30, ठीक है। अगर हम फोर्थ टर्म की बात करेंगे तो मेरे भाई ये हो जाएगा ए प्लस का 3D, ए प्लस का 3D मतलब 10 प्लस का 3 इंटू 10 इजिकल टू, ये हो जाएगा हमारा 40। तो आप इस तरीके से आप कह सकते हो कि सर 10, 20, 30, 40 डॉट 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 एंड सो ऑन, दिस इज माय एपी, ठीक है भाई। इस तरीके से आप जो है एपी के 4 पदों को आराम से
निकाल लोगे। सारे क्वेश्चन ऐसे ही लगाने हैं, बड़े आराम से, बड़े प्यार प्यार से आप क्वेश्चन को लगा लोगे, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको एक्स्ट्रा स्टार मार्क कर लेना, ठीक है। अपने आपके कॉपी पे स्टार लगा लेना, ठीक है। बहुत अच्छा, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चनों में से एक है, ठीक है। आ जाओ फिर देखिएगा थर्ड थर्ड नंबर पे हमें कौन कौन से दे रखा है। कहा है फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। यानी हमको एपी दिया है, उसमें हमको क्या बताना है, फर्स्ट टर्म बताना है और एपी डिफरेंस बताना है, ठीक है। आ जाओ, तो कैसे बताएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे हमें एपी दिया है, हमको चेक नहीं करना है, चेकआउट करने का कहेगा तो चेकआउट भी करेंगे, ठीक है। अगर आप चाहें कि सर नहीं हम पहले चेक करना चाहते हैं तो आप चेक भी करेंगे। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो एग्जाम में आएंगे वो आपसे पूछेगा फर्स्ट टर्म एंड तो आप वहां पर वन टाइम आप रीचेक कर लें कि दिस इज अ एपी, दिस सीरीज इज एपी, है ना। ये सीरीज जो बन रही है, जो प्रोग्रेशन जो दिया है वो एपी में है, अर्थमेटिक में है या नहीं, है ना। आ जाओ, तो यहाँ पर तो हमसे पहले से दे रखा है ना, तो हम एक बार फिर से भी अगर चाहें, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन ले लिया है ना, फर्स्ट क्वेश्चन लिया 3 1 माइनस का 1 और माइनस का 3, है ना, डॉट 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 एस सो ऑन। अगर हम इसमें रीचेक करना चाहें कि सर ये एपी है या क्या है, तो आप देखिए इसमें से इसको घटाएंगे, 1 माइनस 3 करेंगे तो मेरे भाई क्या आ जाएगा, माइनस का 2, ठीक है। अगर आप इसमें से इसको घटाएंगे, देखो -1 में से माइनस करेंगे 1 तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, -2, -2 बोथ आर सेम, सो दैट की दिस इज एपी, है ना। इस तरीके से आप कह दोगे कि क्या है, एपी है। चलो ठीक है भाई, अब आपने ये बता दिया कि सर ठीक है ना, ये एपी में है। तो हमें इसमें प्रथम पद बताना है मेरे भाई, फर्स्ट टर्म हमारा सबसे पहले जो पद दिया हो वही हमारा फर्स्ट टर्म होगा, यानी ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म। बात करें डिफरेंस की, तो डिफरेंस सर क्या कहते हो, डिफरेंस कैसे निकालेंगे। डिफरेंस निकालने का तरीका हमने आपको बताया, डिफरेंस बराबर होगा सेकंड टर्म माइनस के फर्स्ट टर्म। ये हमारा सेकंड और ये हमारा फर्स्ट, ठीक है। ये हमारा सेकंड, फर्स्ट, सेकंड यानी 1 माइनस कर देंगे आप 2 को, तो आपका क्या आ जाएगा मेरे भाई, 1 माइनस 3 को, 1 माइनस 3 को कर देंगे तो आ जाएगा माइनस का 2। दिस इज माई क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा मेरे भाई। इसी तरीके से आप प्रत्येक नंबर का डिफरेंस बता सकते हैं, किसी भी नंबर का। अब आप बात करें कि सर जी इस क्वेश्चन का बताइए जरा, तो देखो कैसे करेंगे, बहुत शानदार तरीके से देखिए, इसी क्वेश्चन का हम देखो डिफरेंस बताएंगे, ठीक है। आ जाओ, अब हम बात करते हैं देखो इस थर्ड क्वेश्चन पे, ठीक है। देखो जैसा आप देख पा रहे हैं कि सर यहाँ पर हमारा ये जो पद होगा, ये जो फर्स्ट टर्म हो जाएगा, ठीक है, 1/3 आ गया हमारा फर्स्ट टर्म। हमें डिफरेंस बताना है, डिफरेंस बताने के लिए हम यहाँ लिखेंगे डिफरेंस सेकंड माइनस के फर्स्ट, है ना। सेकंड हमारा क्या है, 5/3 माइनस कर देंगे 1/3, तो मेरे भाई यहाँ हो जाएगा एलसीएम हमारा 3 आएगा, 5 में से 1 जाएगा मेरे भाई, क्या आ जाएगा, 4/3। इस तरीके से ये हमारा डिफरेंस आ जाएगा 4/3, ठीक है भाई। एवरी डिफरेंस इन ए सीरीज सेम, है ना। यानी अब जब कभी भी एक श्रेणी हो, एक सीरीज हो, उसका डिफरेंस निकालें, कहीं से भी निकाल लें, दो क्रमागत संख्याओं का डिफरेंस लेंगे तो वहां पर जो डिफरेंस सेम आएगा, ठीक है। ये हमेशा खासियत होती है एपी की। आ जाइए अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट, कम टू द क्वेश्चन नंबर, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, चौथा प्रश्न है। और चौथे प्रश्न में हमें बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, करीब 10 से 15 क्वेश्चन हमको दे रखे हैं ना, 14-15 क्वेश्चन दे रखे हैं, और लेकिन 14-15 क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, कोई कठिन नहीं है ना। आ जाओ, देखो क्या कहा गया क्वेश्चन में मेरे भाई, बहुत शानदार तरीके से देखिएगा, अगर वीडियो अच्छी ना लगे जब कहना है ना, बस आपको मन होना चाहिए सवालों को करने का। और देखो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट पता क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि सर हमें अच्छे मार्क्स लाने होते हैं, लेकिन बट वो बच्चों स्टार्ट तो कर देते हैं वीडियो को, बट उसे अच्छे तरीके से नोट नहीं करते हैं। अगर आप चाहते हैं, तो आपका टारगेट है 90+ स्कोर करना, या आपको ज्यादा मेहनत करना, तो मेरे भाई आपको पता क्या करना होगा, जो भी आप वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो देखिए नहीं, साथ के साथ अपने नोट्स कर बनाते जाइएगा, नोट करते जाइएगा, कॉपी के साथ पढ़िए, कॉपी उठा लीजिए उसके बाद, है ना। ये भी आपका भला होना है और इसके अलावा आपका भला नहीं होना है। आप सोचे केवल वीडियो देखने से मेरे भाई यहाँ मूवी थोड़े नहीं है, आप 5 मिनट के बाद पक जाओगे, नींद आ जाओगी, वीडियो छोड़ दोगे, आप मन करेगा अरे हटाओ यार, है ना। तो इसलिए जब भी कभी पढ़ें तो पेंसिल के साथ पढ़ें, और फिर देखिएगा आपको मन भी लगेगा पढ़ने का, ठीक है। आ जाओ, देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, या इसमें बताना है कि क्या इन निम्नलिखित जो श्रेणी दे रखी है इनमें से कौन कौन सी एपी में है, ठीक है। फिर आपसे कहा है इफ द फ्रॉम एपी इफ दे फ्रॉम एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट द 3 टर्म
3 मोर टर्म्स, यानी आपको क्या करना है मेरे भाई, यहाँ पर कुछ पद दिए हैं, ठीक है, कुछ सीरीज दी हुई है, उसमें आपको सबसे पहले फर्स्ट वर्क हमारा यही होगा कि हम ये चेकआउट करें कि ये जो सीरीज है वो एपी में है या नहीं, है ना। अगर एपी में है तो आपको आगे क्या करना है, कॉमन डिफरेंस बताना है, यानी डिफरेंस बताना है, डी निकालना है। देन इसके बाद उसमें जो पद दिखाई दे रहे हैं उससे आगे के 3 पद और लिखने हैं, है ना, जितने भी पद दिए उससे आगे के 3 टर्म्स और आपको ऐड करने हैं उसमें। आ जाओ, जैसे कि आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, देखो मैं इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन लूंगा, करीब हर क्वेश्चन एक जैसा है मेरे भाई, है ना। तो इसमें आप कहें कि सर पहला करा दो दूसरा करा दो, सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं ना। आ जाओ, तो मैं हम आपको कराएंगे एक क्वेश्चन कराएंगे सबसे पहले, ठीक है। आ जाओ, जैसे हम पहले से ही शुरुआत करते हैं, तो ये हमारा पद है ना, ये हमारी सीरीज है, बाकी की जो सीरीज है उसको हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। आ जाओ, बाकी की संख्याओं को हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, है ना, जिससे कि आप अच्छे तरीके से समझ पाओ कि हाँ ये चर्चा हो रही है इस क्वेश्चन में, ठीक है। आ जाओ, जैसे कि हमने एक केवल फर्स्ट क्वेश्चन रखा है, बाकी का हटा दिया है, ठीक है। आ जाओ, अब इस सीरीज में आप क्या देखेंगे, आप चेक करेंगे कि ये डिफरेंस, ये जो सीरीज दे रखी है ये एपी में है या नहीं। तो आप कैसे पता करेंगे, सर ये फर्स्ट टर्म, ये हमारा सेकंड, ये हमारा थर्ड, ये हमारा फोर्थ, ठीक है, ये हमारा फोर्थ। आ जाओ, तो हम डिफरेंस 1 निकालेंगे मेरे भाई सेकंड माइनस के फर्स्ट, डिफरेंस 2 निकालेंगे मेरे भाई थर्ड माइनस के सेकंड, ठीक है। डिफरेंस थर्ड अब वैसे तो 2 से ही पता चल जाएगा, अगर 2 सेम आ जाए तो फिर आगे का पता करने के लिए और आगे को देखने के लिए आप क्या करेंगे, फोर्थ माइनस के थर्ड, इस तरीके से आप जो है चेक कर लेंगे। बस करना कैसे, देखो सेकंड यानी 4 माइनस के 4 माइनस 2 और 8 माइनस 4 एंड 16 माइनस 8, मेरे भाई यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा। तो आप कहोगे सर डिफरेंस 1 नॉट इक्वल डिफरेंस 2 नॉट इक्वल डिफरेंस 3, तो दैट दिस इज नॉट एपी, दिस इज नॉट एपी, ये एपी में नहीं है मेरे भाई, ठीक है। इस तरीके से आप कह दोगे, ठीक है। आ जाओ, अब हम देखिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं ना, सेकंड क्वेश्चन को लेते हैं और चेक करते हैं क्या दिस इज एपी और नॉट, ठीक है। ये चेक करते हैं कि ये जो सीरीज है ये हमारी एपी में है या नहीं। चलिए देखिए मेरे भाई बहुत शानदार तरीके से, लेकिन उससे पहले आप जो है क्या करेंगे, बाकी और को हटा दीजिए जिससे कि कल आपका दिक्कत नहीं आए क्वेश्चंस को करने में, ठीक है। आ जाओ, देखो सेकंड क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे बहुत शानदार तरीके से, देखो आ जाइए। सेकंड क्वेश्चन हमको ये दिया है, कैसे करेंगे मेरे भाई, आप देखिए ये हमारा फर्स्ट पद है, ये हमारा सेकंड टर्म्स है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म, ठीक है। आ जाओ, अब हम यहाँ पर देखो हम डिफरेंस 1 निकालेंगे, डिफरेंस 1 5/2 माइनस के 5/2 माइनस के 2, तो 5/2 का मीन्स मतलब आप जानते हैं 2.5 माइनस 2 इज इक्वल टू 0.5, ठीक है। अगर हम डिफरेंस 2 निकालेंगे मेरे भाई तो आ जाएगा 3 माइनस के 5/2, मतलब 3 माइनस 2.5, तो यहाँ पर भी क्या आएगा 0.5, है ना। इस तरीके से D3 निकालें अगर हम, तो हमारा क्या आएगा, देखिए तो हमारा क्या आएगा, देखिए अब हमारा आ जाएगा फोर्थ माइनस के यानी 3, यानी यहाँ पर हो जाएगा ये हमारा क्या भाई, थोड़ा सा एरर हो गया है ये, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे थे D1 की वैल्यू आई थी हमारे पास कितना, 0.5 आया था, ठीक है। D2 की वैल्यू कितना आया था, 0.5 आया था, और D3 की वैल्यू जब निकालेंगे वो भी हमारी क्या आएगी, 0.5 आएगा। इसका मतलब हो गया कि ये जो सीरीज है हमारी क्या है, एपी में है, एपी में है। अगर एपी में है तो आगे कहा है कि इसकी 3 टर्म्स मोर बताइए ना, जैसे कि इसमें क्या चला है, डिफरेंस कितने का चला है, 0.05 का, 0.05 का मतलब 1/2 का, ठीक है। आ जाओ, तो इसमें हम क्या करेंगे, 1/2 ऐड कर देंगे, यानी ये फर्स्ट है, थर्ड है, तो हम ये फोर्थ है। अब हम फिफ्थ बताएंगे, सिक्स्थ बताएंगे एंड और अपना बताएंगे फिफ्थ, सिक्स, सेवन, ये 3 टर्म्स बताएंगे, ठीक है। आ जाओ, तो फिफ्थ टर्म बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फोर्थ टर्म में ऐड कर देना है डिफरेंस को, फोर्थ टर्म में डिफरेंस को ऐड कर देना है। फोर्थ टर्म हमारी क्या है, 7/2 प्लस 1/2, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 8/2 इज इक्वल टू 4, ठीक है।
अब हम बताएंगे भाई सिक्स टर्म। सिक्स को कैसे बताएंगे? फिफ्थ प्लस डिफरेंस, फिफ्थ प्लस डिफरेंस। फिफ्थ क्या है हमारी? फिफ्थ देखो ये आया है 4, 4 प्लस डिफरेंस 1/2, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या? 9/2। ठीक है। सिमिलरली हम यहाँ पर बताएंगे सेवेंथ टर्म। सेवेंथ टर्म में क्या आएगा? सिक्स प्लस के डी, ये आ जाएगा। सिक्स में क्या है? 9/5, 9/2 प्लस के 1/2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास 5। इस तरीके से हम जो है थ्री थ्री मोर टर्म्स हमने निकाल लिए हैं। ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि इसी प्रकार आप जो है ये भी ये हमने इसमें 2 क्वेश्चन हमने करा दिए हैं, और 15 क्वेश्चन करने के बाद हमारा सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार की वीडियो के लिए मैं आपसे यही कहूंगा कि आप जब भी पढ़ाई करें, जब भी आप वीडियो को देखें, तो कॉपी पेंसिल के साथ देखें, जिसका आपको पूरा फायदा हो। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने साथियों को साथ भी शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे प्यारी सी वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।